देशना को न केवल कानों के द्वारा सुनना है, बल्कि अपने हृदय में उतारकर स्वयं के आचरण में उसे प्रमुख स्थान देना है। तो ही वह देशना हमारे स्वयं के लिए, हमारी आत्मा के लिए मुक्त अवस्था को प्राप्त करने में प्रबल सहायक बन जाएगी। किस प्रकार की हमारी स्थिति है, हमारी दशा है, इस पर हम जरा चिंतन करें। प्राप्त हुई सारी अनुकूलताओं का उपयोग हम बाहर के जीवन के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं। इन अनुकूलताओं की दिशा को मोड़ना है, घुमाना है। यदि उन अनुकूलताओं का उपयोग स्वयं की आत्मा के लिए किया जाए, स्वयं की स्थिति को उपलब्ध करने के लिए किया जाए, स्वयं की मुक्ति के लिए किया जाए, तो वह पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ बन जाएगा और उस पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने भीतर की अवस्था को उपलब्ध कर लेंगे। हमारी बुद्धि केवल बाहर के लिए रहती है, केवल बाहर की ओर, बाहर के लिए हम नाना तरह से, नाना प्रकार के उपायों से बाहर के संसार को प्राप्त करने के लिए हम अपने इंद्रियों का उपयोग करते हैं, स्वयं के शरीर का उपयोग करते हैं, स्वयं के बुद्धि वैभव का उपयोग करते हैं, लेकिन भीतरी आत्मा के लिए हम कितना उपयोग कर पाते हैं? भीतर स्वयं की चेतना को जागृत करने के लिए, स्वयं की बेहोशी से और स्वयं की मूर्छा से अपने आप को अलग करने के लिए हम कितना पुरुषार्थ और प्रयत्न कर पाते हैं? मिस्टर जटाशंकर एक बार ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था, बैठा हुआ था अकेला, और भी कई व्यक्ति पास में बैठे हुए थे, और अचानक कोई एक व्यक्ति पहुंच गया। इक्का दुक्का व्यक्ति उस ट्रेन के डिब्बे में था, लोकल गाड़ी थी, अपनी सीट पर वो अकेला था। डब्बे में अन्य सीटों पर कई व्यक्ति बैठे हुए थे, लेकिन अपनी सीट पर अकेला था, सफर कर रहा था। पास में कुछ संपत्ति वगैरह भी थी, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, अपने गांव की ओर जा रहा था। अचानक एक डाकू उधर से आ गया, छुरा हाथ में लेकर के उसके पास में पहुंच गया। एकांत देखा, दूर यात्री बैठे थे, पास में कोई न थे, और वह ऐसे स्थान पर बैठा था, ऐसी सीट पर अन्य व्यक्तियों की नजर नहीं थी, उस पर नहीं पड़ रही थी। छुरा हाथ में उसने लिया और लेकर के कहा कि जल्दी से जितना भी पैसा हो भीतर से बाहर निकालो, सारा पैसा मेरे हवाले कर दो। जटाशंकर की बुद्धि बड़ी तेजी से काम कर रही थी। जो ही हाथ में छुरा देखा था, जो ही वह समझ गया था कि यह व्यक्ति किस उद्देश्य को लेकर के आया है। अपने बुद्धि का उपयोग उसने करना चाहा, अपने आप को बचाना भी था, अपनी संपत्ति को भी बचाना था। क्या करे? उसने बड़ा शानदार नाटक किया। वह जोर से बोला कि जितना भी तुम्हारे पास में पैसा है वो सारा का सारा मुझे दे दो। लेकिन उसने बहरा होने का नाटक किया, जैसे कोई बात सुनी ना हो, केवल अपने अखबार पढ़ने में मस्त हो गया, बाहर के दृश्यों को देखने में ही मस्त रह गया, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस छुरे वाले व्यक्ति ने तुरंत उसे झिंझोड़ा, पूरा शरीर पकड़ करके चिल्ला करके कहा कि तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं तुमसे कह रहा हूं जितना भी पैसा है तुम्हारे पास सब मेरे हवाले कर दो, और तुम किधर देख रहे हो? मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। जटाशंकर ने बहरे होने का तो नाटक किया ही, साथ साथ गूंगा होने का भी नाटक किया, जैसे न सुन पाता हो न बोल पाता हो। उसने इशारे से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें जो भी कहना है मुझे लिख करके बताओ, अन्यथा मेरे न तुम्हें सुन पाता हूं और न मैं बोल पाता हूं। इशारों से उसने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। वो सारी बात समझ गया, उसने देख लिया कि ये व्यक्ति बहरा भी है और ये व्यक्ति गूंगा भी है। अब मैं इसके कान के पास में भी चिल्लाऊं तो भी नहीं सुन पाएगा और न ये बेचारा बोल पाएगा। अब मैं अपनी बात कैसे इसे बताऊं? वह भी कोई नया नया उठाई गिरा था, कोई पुराना अनुभवी तो था नहीं। उसने जटाशंकर से 2-3 बार चिल्ला करके कहा भी, मगर जटाशंकर ने तुरंत एक कागज निकाला और एक पेन निकाला और निकाल करके कहा कि लो तुम क्या कहना चाहते हो मुझे लिख करके बताओ, मैं पढ़ सकता हूँ, बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। उस उठाई गिरे ने उस कागज के ऊपर लिख दिया कि तुम्हारे हाथ में जो सिटीजन की घड़ी है और तुम्हारे गले में जो चैन है ये सब मेरे हवाले कर दो। कागज के ऊपर लिख दिया। जो ही पढ़ा वो एकदम से घबरा उठा। कागज तो उसने जेब के हवाले किया, घड़ी और चैन उसे पकड़ा दी।
उस कुठाईगिरी ने विचार किया कि अभी तो ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही है, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, अब इससे तो डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये व्यक्ति बेचारा न तो बोल सकता है, न चीख सकता है, न सुन सकता है, इससे क्या डरने की जरूरत। अगला स्टेशन आया, गाड़ी वहां पर रुकी, कुठाईगिरा उतरने लगा, मिस्टर जटाशंकर भी पीछे पीछे उतरा और जो ही नीचे उतरा वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। जोर से चिल्ला करके कहा कि ये चोर है, मेरी घड़ी और चेन चुरा करके ले जा रहा है, इसे जल्दी से पकड़ो। सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। वो व्यक्ति बड़ा विचार में पड़ा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये व्यक्ति गूंगा और बहरा था, ये अचानक कैसे बोलने लग गया। एक दो पल वो ऐसी असमंजस की स्थिति में पड़ा रहा कि लोगों ने उसे पकड़ लिया, कोर्ट में केस चला। उस कुठाईगिरी ने कहा कि मेरे पास में ये जो घड़ी और चैन है वो बिल्कुल मेरी है, क्या प्रमाण है कि इसकी है? उसने जल्दी से जेब में से वो कागज निकाला, पहले ही लिखा बड़ी पक्की कर ली थी, कागज निकाला जेब से और कोर्ट के अंदर फरियाद ये देख लीजिए इसी के अक्षर हैं और इसी ने मुझसे लिख करके मेरा सारा सामान इसने हड़प लिया है। बुद्धि के कारण उसने अपनी चैन और अपनी घड़ी, बुद्धि वैभव का प्रयोग करने के कारण उसने अपनी संपत्ति भी बचा ली, अपनी स्वयं की जान भी बचा ली और साथ साथ उस कुठाईगिरी को पकड़वा भी दिया। कभी हमने चिंतन किया, बुद्धि वैभव का उपयोग हम बाहर के संसार के लिए करते हैं, बाहर की सुरक्षा के लिए, धन वैभव को बचाने के लिए करते हैं। कभी हमने चिंतन किया कि उस बुद्धि और वैभव का उपयोग स्वयं की आत्मा के लिए हम कितना कर पाते हैं? आत्मा के गुणों का नाश उन उठाईगिरों के द्वारा बल प्रतिपल होता जा रहा, स्वयं के दुर्गुणों के कारण, स्वयं की वासनाओं के कारण, स्वयं के कषायों के कारण भीतर के सद्गुणों का नाश हुआ जा रहा। उस और हमारा कोई ख्याल नहीं। स्वयं की बुद्धि का उपयोग हम स्वयं के लिए नहीं कर पाते, बुद्धि का उपयोग केवल पर पदार्थों के लिए करते हैं। जहां स्वयं की सारी अनुकूलताओं का उपयोग स्वयं के लिए हो जाएगा, वहीं हमारी दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, वहीं हमारी जीवन शैली बदल जाएगी, जीवन धारा बदल जाएगी। अभी तक हमने स्वयं की आत्मा पर कोई लक्ष्य अपना केंद्र बिंदु स्थापित नहीं किया, अभी तक वह लक्ष्य हमारा नहीं बना। बाहर की चीजों के प्रति हमारी आसक्ति बनी, लेकिन स्वयं को प्राप्ति करने के लिए हमारे भीतर में कोई महत्वाकांक्षा का उद्भव नहीं हुआ। हमारी दशा बड़ी विचित्र है, बाहर की वस्तुओं की सुरक्षा करते हैं और भीतर का सारा माल गायब चला जाता है। भीतर से हम सारे के सारे सद्गुणों का बल प्रतिपल हमारे द्वारा नाश होता जा रहा, उन सद्गुणों के ऊपर बल प्रतिपल कर्मों का लेप होता चला जा रहा और स्वयं के लिए, स्वयं के प्रति हम बिल्कुल बेखबर होकर के सारी क्रियाएं करते हैं। एक घर के अंदर आग लगी, बड़ी भयंकर आग लगी। घर के परिवार वालों ने विचार किया कि आग लगी, पता नहीं ये कब कोई गाड़ी आएगी या कब कोई पानी का उपयोग यहाँ पर होगा और कभी आग बुझेगी। जल्दी से जल्दी सबसे पहले जो भी कीमती सामान है उसे बाहर कर दिया जाए, उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे समय में व्यक्ति बड़ा सावधान हो जाता है और चाहता है कि जल्दी जो भी कीमती सामान है बहुत जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दी जाए। तुरंत उसका हाथ तिजोरी पर जा पहुंचता है, तिजोरी को खोल देता है। उसके हाथ अपने आप, भले कितना भी अंधेरा हो, तिजोरी के अंदर हाथ बिल्कुल नोटों के ऊपर ही जाएगा। बार बार न मालूम कितने दिनों की व्यक्ति की रिहर्सल होती है। रोज व्यक्ति तिजोरी को खोलता है, नोटों को रखता है, तिजोरी को खोलता है, नोटों को रखता है और इस कारण उसकी रिहर्सल इतनी पक्की मजबूत हो गई कि घोर अंधेरे में भी उसे छोड़ दिया जाए, तुरंत उसका हाथ उसी पर जाएगा जहां पर कीमती सामान रखा हुआ है। वो अंधेरा था, कितना भी अंधेरा हो, तुरंत सारा सामान बाहर निकालते व्यक्ति। और आग जिस वक्त में लगी उस समय में उसने यही काम किया, सबसे पहले तिजोरी की ओर उसका ख्याल किया, तुरंत थैला हाथ में लिया, सारा माल भीतर में भरा, अपने सारे परिवार वाले लोगों को कहा कि जल्दी से जल्दी जो भी कीमती सामान है जल्दी से बाहर निकाल दो, कहीं आग में भस्म न हो जाए, आग में समाप्त न हो जाए। सारा सामान जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया। कभी हमने चिंतन किया, ऐसी स्थिति आ जाए जब घर में आग लगी हुई हो और व्यक्ति तुरंत कीमती सामान बचाने की चेष्टा करता है। कभी हमने स्वयं के भीतर के लिए, भीतर की ओर किसी रूपक को घटाने का प्रयास किया जब हमारे भीतर में चारों ओर आग लगी हुई हो, संसार की आग लगी हो, स्वार्थ की आग लगी हो, वासनाओं की आग लगी हुई हो, कषाय और दुर्गुणों की आग लगी हुई हो। कभी हमने उस पल चिंतन किया
कि जितना जल्दी हो सके इन कर्मों की श्रृंखला में हम न बंध जाएं, कहीं ऐसा न हो कि कर्मों की होली में हमारे सद्गुणों का नाश हो जाए, सद्गुण राख बनकर के रह जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी भीतर के गुणों की सुरक्षा का उपाय कर लें, जल्दी से जल्दी भीतर की आत्मा की सुरक्षा का हम उपाय कर लें। कभी हमने चिंतन किया कि जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर निकाल दें या उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें या उनके चारों ओर इस तरह की दीवार निर्मित कर दें ताकि आग की कोई आंच वहां तक नहीं पहुंच सके। यदि हमारा चिंतन जो बाहर की ओर है वैसा ही चिंतन यदि भीतर की ओर हो जाए, भीतर के प्रति, स्वयं की आत्मा के प्रति, स्वयं की चेतना के प्रति यदि इसी तरह का चिंतन बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाए, जीवन में एक क्रांति आ जाए। सारा सामान उन्होंने बाहर निकाल दिया और घर जल रहा था, रोना तो उन्हें था ही, क्योंकि कीमती सामान हो सकता है बहुत सारे कीमती सामान बिक्री रख दिए हों जो बाहर नहीं निकाल पाए हों, आकृति छोटी हो वही सामान बाहर आ सकता है, भले कितना ही कीमती सामान हो, यदि वो वजनदार है नहीं उठाया जा सकता तो वो भीतर ही रह जाता है। मगर फिर भी उन्हें हर्ष था कि चलो बहुत सारा सामान बाहर आ गया, थोड़ा सा सामान है जो भीतर जल गया, उनकी कोई विशेष कीमत नहीं। आंखों में आंसू थे एक तरफ और दूसरी ओर सामान बच जाने की, सामान को बाहर निकाल देने की प्रसन्नता भी उनके हृदय में रमण कर रही थी। अचानक उसकी पत्नी का ख्याल आया कि अरे कहीं पर भी वो छोटा मुन्ना नजर नहीं आ रहा, 3 वर्ष का वो मुन्ना, 4 वर्ष का मुन्ना वो नजर नहीं आ रहा, सारा कीमती सामान तो निकाल दिया मगर मुन्ना कहाँ रह गया। क्यों ये बात सुनी उसने अपना कपाल ठोका कि अरे सारा कीमती सामान तो निकाल दिया मगर घर का राजा तो भीतर ही रह गया, घर का चिराग तो भीतर ही रह गया और वह तो भीतर ही जल गया। बाहर सारा सामान निकाल दिया, सारा सोने चांदी का सामान, हीरे जवाहरात, सारे नोट वगैरह बाहर निकाल दिए, लेकिन उन्हें भोगने वाला उनका मालिक वह तो भीतर ही रह गया। हमारी दशा बिल्कुल ऐसी ही है। ये सारा का सारा जीवन हम जो भी क्रियाएं करते हैं, बाहर की सारी संपदा हम बचाते हैं, स्वयं के शरीर में कोई दाग लग जाए तुरंत धो डालते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, घाव लग जाए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, सारा शरीर, सारा जीवन शरीर की सुरक्षा में, बाहर के वैभव की सुरक्षा में संपूर्ण जीवन हम बिता देते हैं। लेकिन घर का मालिक, स्वयं की इस शरीर का मालिक, भीतर की चेतना, वह तो उन्हीं असद्गुणों की राख आग में, उन्हीं दुर्गुणों की आग में जल करके नष्ट हो जाती है। कभी हमने चिंतन किया यदि हमारा चिंतन बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। अभी तक हमने मूल्यवत्ता केवल बाह्य पदार्थों को दी, स्वयं के भीतर की आत्मा को हमने कोई मूल्य नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया। आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज धर्म बिंदु ग्रंथ में बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। यह बात कर रहे हैं कि व्यक्ति पाप से डरे वही व्यक्ति श्रावक कहलाने का अधिकारी है। जो व्यक्ति पाप से डरता है, यह दिखने में तो सूत्र बड़ा ऊपरी ऊपरी लगता है मगर इस सूत्र में जैन दर्शन का मूल रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करता है वही व्यक्ति जैनत्व का अधिकारी बनता है। कभी आपने चिंतन किया कि व्यक्ति पाप से कब डरता है, क्यों डरता है, किस कारण से डरता है? यदि ये चिंता हमारा बन जाए, इसके भीतर की गहराइयों के अंतःस्थल को यदि छू लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारी जीवन दृष्टि बदल जाए। व्यक्ति पाप से तभी डरता है जिस व्यक्ति को परमात्मा की देशना में अखंड श्रद्धा हो, जिस व्यक्ति को स्वयं की आत्मा के प्रति और स्वयं के परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, वही व्यक्ति पाप से डर सकता है। जो व्यक्ति नास्तिक है या जो व्यक्ति केवल इसी जीवन को जीवन मानता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि बस आत्मा परमात्मा कोई चीज होती नहीं, बस ये जो जीवन मिला, शरीर समाप्त हुआ कि हम भी समाप्त हुए, हमारी आत्मा वात्मा कोई नाम की कोई चीज होती नहीं, उस व्यक्ति की विचारधारा बिल्कुल दूसरी बनती है। और उस व्यक्ति की विचारधारा में पाप नाम की कोई चीज होती नहीं। वो जानता है कि पाप करो चाहे पुण्य करो क्या होने वाला, जब परभवी नहीं है, आत्मा ही नहीं है तो भोगने वाला कौन, तो पाने वाला कौन? अरे यहाँ भले कितना ही पाप कर लो, जीवन तो आनंद में गुजरेगा। कर्ज करो लेकिन घी जरूर पियो। इस तरह की जो विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल जैनत्व से विपरीत है। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में यह सूत्र लागू नहीं हो सकता। पाप से वही व्यक्ति डर सकता है जिसके हृदय में स्वयं की आत्मा के प्रति श्रद्धा हो, स्वयं की आत्मा के गुणों के प्रति विश्वास हो, इस जन्म और परजन्म के बारे में, स्वयं के मोक्ष के बारे में जिसे श्रद्धा हो, वही व्यक्ति इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर सकता है। आचार्य हेमचंद्र भगवंत से जब पूछा गया कि पंडित शब्द का अर्थ क्या, आचार्य भगवंत ने पंडित शब्द का बड़ा दूसरा अर्थ किया। पंडित शब्द का अर्थ करते हुए उन्होंने कहा पापा दीना इति पंडित,
पंडित हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति पाप से डरता। बड़ी दूसरी बात कही, बड़ी आचरण युक्त बात कही, ज्ञान युक्त बात को बिल्कुल आचरण के अंदर ढाल दिया। पंडित हम जानते हैं उसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कुछ किताबें पढ़ ली हो, जिस व्यक्ति ने कोई शास्त्र वगैरह पढ़ ली हो, चाहे वह किसी क्षेत्र के हों, राजनीति के क्षेत्र के हों, या चाहे शिक्षा के क्षेत्र हों, चाहे धार्मिक शास्त्रों के क्षेत्र के हों, जो व्यक्ति ने शास्त्रों का अभ्यास कर चुका वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने, हेमचंद्र भगवंत ने बड़ी दूसरी व्याख्या की। उन्होंने व्यक्ति के आचरण को महत्व दिया, व्यक्ति की बुद्धि को उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि बुद्धि पहली सीढ़ी है और आचरण दूसरी सीढ़ी है। बुद्धि का रूपांतरण जब तक आचरण में नहीं होता वह बुद्धि कचरा बन जाती है। ज्ञान का रूपांतरण होना चाहिए, ज्ञान व आचरण के द्वारा अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसीलिए आचार्य भगवंत ने बड़ी सुंदर महिमा की, बड़ी सुंदर व्याख्या की। पापात दीन, अर्थात तो जो व्यक्ति पाप से डरे वही व्यक्ति पंडित कहलाता है, वही व्यक्ति जैन कहलाता है। भले उसने स्कूल में जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं की, भले उसने कोई शास्त्र का अभ्यास नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति आत्मसाक्षी से पाप से डरता है निश्चित रूप से वह पंडित है और वही भव्य आत्मा है। बड़ी सुंदर कहानी आती है, हम हमेशा सुनते हैं कि आचार्य भगवंत अपने शिष्य के साथ में से शिष्य को साथ में लेकर के एक नगर से दूसरे नगर की ओर विहार कर रहे थे। बीच के अंदर एक गुरुकुल आया, गुरुकुल के बाहर 3 बच्चे वहां पर खेल रहे थे। आचार्य भगवंत उधर से गुजर रहे थे। आचार्य भगवंत ने तीनों के चेहरे को देखा। आचार्य भगवंत परम ज्ञानी आत्मा थे। ज्ञान के आलोक में वह व्यक्ति के भविष्य को, व्यक्ति की आत्मा के गुणों को वो देखा करते थे। आत्मा के परिणाम उनके मस्तिष्क में उजागर हो जाया करते थे। वो उधर से निकले। शिष्य ने पूछा कि प्रभु भगवंत मुझे जरा बताएं, ये 3 छात्र कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन मुझे इनके भविष्य के बारे में चिंतन करना है, प्रश्न करना है। उनका प्रश्न भी उसी प्रकार का होगा। जरा चिंतन करें, जो व्यक्ति मुनि है या जो व्यक्ति मुनित्व की साधना से अलंकृत है या जो व्यक्ति मुनित्व के प्रति स्वयं के हृदय में आदर रखता है, उस व्यक्ति के प्रश्न भी दूसरे तरह के होते हैं। एक व्यक्ति किसी बच्चे के भविष्य के बारे में विचार करता है तो यही सोचता है कि भाई इसका भविष्य कैसे बनेगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे शादी होगी, कैसे बंगला बनेगा। भविष्य के बारे में व्यक्ति का जो चिंतन है वो केवल संसार से संबंधित रहता है। किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि मुझे इस उम्र में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, कि वहां बंगला बनाना है, कि ये करना है, कि वो करना है। व्यक्ति की भविष्य की कल्पनाएं भी संसार से संबंधित रहती हैं जब तक व्यक्ति के भीतर में सम्यक्त्व का दीपक प्रज्वलित नहीं होता। ध्यान रहे, व्यक्ति जब जैनत्व की गरिमा से युक्त बन जाता है तो वह फिर केवल संसार से संबंधित भविष्य के विषय में कल्पनाएं नहीं करता, वह फिर स्वयं की आत्मा के भविष्य की चिंता करता है। शरीर के भविष्य का क्या सोचना, उसका तो जो होना है वो निश्चित रूप से होना ही है, उसके विषय में क्या चिंतन करना जो अशाश्वत है। अब कोई पानी का बुदबुदा वो 1 पल रुके चाहे 2 पल रुके, उसके भविष्य के बारे में क्या चिंतन करना कि पानी में कोई झाग उठा, कोई बुदबुदा उठा और उसने एक कोस की यात्रा करी कि एक कदम वो आगे बढ़ करके समाप्त हो गया, कुछ बड़ा हुआ तो थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ गया, उसके भविष्य की क्या चिंता करना। चिंता तो उसकी करना जिसके आधार पर स्वयं सारी भविष्य की प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। स्वयं की आत्मा के कारण ही हमारा भविष्य बनता है। आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के आलोक में ही हम स्वयं के भविष्य को तय करते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हमारी आत्मा ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। अगर ये सूत्र हमारे समझ में आ जाए। मुनि महाराज उधर से निकल रहे थे, अपने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज इन बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे पूछना है, लेकिन उनका भविष्य में सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं जानना चाहता। मैं यह नहीं पूछना चाहता कि कौन व्यक्ति धनपति बनेगा, कौन वह लड़का राजा की गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा, या कौन लड़का और ज्यादा कितना अर्थ उपार्जन करेगा। मुझे ये बातें नहीं पूछनी, मुझे तो केवल उनकी आत्मा के भविष्य के बारे में पूछना है। उनका तेजस्वी चेहरा मेरे मस्तिष्क में अटक रहा है और मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। आचार्य भगवंत से जो ही यह सवाल पूछा गया, वह जो गुरुकुल था, जिस गुरुकुल के पास से वो मुनि मंडल गुजर रहा था, उस गुरुकुल के जो आचार्य थे, कुल गुरु थे, वो बाजू में खड़े थे, दीवार के पीछे थे और उन्होंने इन मुनि के प्रश्न को सुन लिया था। देख लिया था कि सामने 3 पुत्र हैं, 3 बालक खड़े हैं और उन्हीं के विषय में इनका प्रश्न है। उसने अपने कान लगाए कि क्या जवाब देते हैं आचार्य भगवंत। वो स्वयं जैन दर्शन को जानने वाला परम
विद्वान वो व्यक्ति था। जो ही आचार्य भगवंत का जवाब सुनने के लिए वो तत्पर बना। आचार्य भगवंत कह रहे थे इन तीनों बच्चों के भविष्य बड़े अलग अलग हैं। इनमें से एक लड़का तो भव्य है, दूसरा दुर्भव्य है और तीसरा अभव्य। ये तीन बातें कही, तीन बच्चों के तीन प्रकार के भविष्य उन्होंने कहे। वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन आचार्य के मन में तरह तरह की शंकाएं खड़ी हो गई कि ये तीन बालक हैं, उनमें एक मेरा भी पुत्र है। अब इन तीन बालकों में कौन तो भव्य है और कौन अभव्य है, कौन दुर्भव्य है, मैं कैसे पता करूं, कैसे मैं इनकी जांच करूं। आचार्य भगवंत तो वहां से गुजर गए, पधार गए। अगर मैं उन्हें पूछ लेता तो पता चल जाता, लेकिन अब मुझे पता लगाना है। कैसे मैं पता लगाऊं? ध्यान रहे, मुक्ति का प्रथम प्रवेश द्वार करुणा। करुणा के बिगर, करुणा को अपने जीवन में प्रवेश किए बिगर व्यक्ति मुक्ति के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। और यही करुणा का अंतर्भाव पाप के अंदर निहित होता है। पाप से वही व्यक्ति डरता है जिसके हृदय में करुणा की गंगा बहती हो, जिसके भीतर में करुणा का रस छलकता हो, वही व्यक्ति पाप से डरता है। स्वयं की आत्मा की साक्षी से, चाहे लोग देखे न देखे, लोग देखे या न देखे, लोग उपस्थित हो या न हो, ऐसा नहीं हो कि लोगों की साक्षी में व्यक्ति उससे डरे, पाप से डरे। लेकिन एकांत अगर मिल जाए तो व्यक्ति उसी पाप को बड़े हंसते हुए वह करने लग जाए। इस तरह की क्रिया जैनत्व की गरिमा में प्रवेश नहीं पा सकती। ये तो बिल्कुल विपरीत क्रिया है। उन आचार्य भगवंत ने, जो कुल गुरु थे वहां के, उन्होंने विचार किया कि मुझे इनकी परीक्षा करनी है और पता लगाना है कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है, कौन दुर्भव्य है। पता लगाने के लिए उन्होंने तीनों ही बालकों को अपने पास में बुलाया और बुला करके एक योजना अपने दिमाग में पहले से ही रख छोड़ी थी और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कहा कि ये काम करो। तीनों बच्चों को बुला करके कहा कि मैं तुम्हें एक एक कबूतर सौंप रहा हूं, ये कबूतर तुम्हें ले जाना है। ले जाकर के एक काम करना है कि जहां कोई व्यक्ति न देखे ऐसे स्थान पर जाकर के इस कबूतर की हत्या कर देनी है और मेरे पास में आ जाना। मेरी शर्त एक ही है कि तुम्हें ऐसे स्थान पर जाना है, ऐसे स्थान पर हत्या करनी है कि जहां पर कोई व्यक्ति न देखता हो। तीनों बालक बड़े विस्मय में, बड़े विचार में पड़े कि आज तक कभी हिंसा की बात नहीं आई, मगर फिर भी अब गुरु ने आदेश दिया है तो सामने प्रश्न करने का तो कोई अवसर ही उपस्थित नहीं था। उन्हें इस प्रकार का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। तीनों ने उस कबूतर को हाथ में लिया और तीनों वहां से चल पड़े, अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। कुछ ही देर बीती होगी कि एक बालक आया और बालक ने आकर के गुरु महाराज से कहा कि आपने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। उस कुल गुरु ने पूछा कि मैंने कहा था कि उस कबूतर की हत्या कर देना ऐसे स्थान पर जाकर के जहां पर कोई न देखता हो, तुमने हत्या कर दी? बोले हाँ कर दी। किसी ने नहीं देखा? नहीं, किसी ने मुझे नहीं देखा। अरे और मैं कहाँ जाता, किसी घर के पीछे चला गया, आसपास देख लिया, कोई आदमी नहीं था, गर्दन मरोड़ दी और आ गया। और वास्तव में वो कबूतर आटे के बने हुए थे, इस तरह से उन्होंने बनाए थे ताकि सच्चे कबूतर लगे। आ गया मैं तो यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में दूसरा बालक भी वहां पर पहुंच गया। थोड़ी देर लगी उसे, घंटा भर के बाद में वो पहुंचा। गुरु महाराज ने पूछा कि मैंने तुम्हें जो आदेश दिया था उसका पालन हो गया? उस बच्चे ने कहा कि हाँ, उस आदेश की परिपालना के लिए मुझे काफी थकान महसूस करनी पड़ी, काफी दूर जाना पड़ा मुझे, क्योंकि आपने कहा था गर्दन मरोड़नी है, ये तो आपने कही दिया था, मगर साथ में ये भी आपकी शर्त थी कि जहां पर कोई न देखता हो। मैंने विचार किया कि यहाँ पर तो कोई न कोई आदमी होता ही है, कोई न कोई देखता ही होगा, तो इसलिए मैं दूर चला गया, थोड़ा जंगल में गया, बाहर गया और बाहर निर्जन स्थान देखा जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। जहाँ पर मैंने फिर देखा और दूर गया तो देखा कि चिड़िया वगैरह थी, पक्षी वगैरह थे। आपने तो ये कहा था कि कोई न देखता हो, तो मैंने सोचा कि यहाँ भी इसे मारना ठीक नहीं। मैं ज्यादा दूर चला गया, जहाँ पर कोई नहीं था वहां पर मैंने गर्दन मरोड़ी और मैं आ गया। तीसरा बालक तो शाम तक पहुंचा। आचार्य ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर लग गई, 1-2 मिनट के काम के लिए तुमने 8 घंटे बिता दिए, इतने घंटे तुमने किस में लगाए? उसने कहा कि मुझे आप क्षमा करें, आपने मुझे आदेश दिया था कि उस स्थान पर जाकर के इस कबूतर की गर्दन को मरोड़ना, आटे से बने हुए कबूतर की, कि जहां पर कोई न देखता हो। मैंने इस बात को अपने मस्तिष्क में उतार लिया और मैं चला आपके आदेश की परिपालना के लिए। घर से बाहर चला, मोहल्ले में पहुंचा, आसपास के लोग खड़े थे, खिड़कियां खुली थी। बाहर जंगल के अंदर पहुंच गया, वहां पर भी पशु पक्षी वगैरह थे, चींटियां वगैरह थी, कीड़े मकोड़े के वहां पर कई तरह के उनके
के नगरे बसे हुए थे, वहां पर भी वो देख रहे थे। आपने तो ये कहा था कि जहां कोई न देखता हो, और मैं दूर चला गया, घोर जंगल की गुफा में चला गया, अंधकार से भरी हुई गुफा में चला गया, पर मुझे विश्वास हो गया कि अब यहाँ पर कोई नहीं देखता। एकदम अंधेरा, घोर अंधकार, कोई चींटी भी वहां पर नहीं, किसी तरह का कोई प्राणी वहां पर नहीं, और हो तो भी देख न पाए, इतना गुप्त अंधेरा। लेकिन आपने मुझे कहा था कि कोई न देखता हो। मैंने गर्दन मरोड़ने की तैयारी की ही थी कि अचानक मेरे मन में ख्याल आया, अरे आपने तो मुझे ये कहा था कि कोई न देखता हो, कोई न देखता, उसमें तो मैं भी शामिल हूं। अरे कम से कम मैं तो देख ही रहा हूं, मेरा परमात्मा तो देख ही रहा है, परमात्मा तो हर क्रिया को देख रहा है, भले कहीं पर भी मैं करूं, मेरी स्वयं की आत्मा तो देख ही रही है। आपकी शर्त थी कि ना कोई न देखता हो, मैं स्वयं देख रहा हूं, और मैं बिना देखे, बिना आत्मा की साक्षी से मैं गर्दन को मरोड़ नहीं सकता। बेहोशी की अवस्था में तो मैं गर्दन मरोड़ नहीं सकता, मैं स्वयं देख रहा हूं, और मैं आपके आदेश को पालन नहीं कर सका, क्योंकि आपकी शर्त ऐसी थी कि वह शर्त कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी, और इस कारण आप मुझे क्षमा करें। यह कबूतर मैं वैसा का वैसा ले आया हूं, मैं इसकी गर्दन मरोड़ नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा की साक्षी तो हर समय पर, हर स्थिति पर, हर स्थान पर उपलब्ध थी। स्वयं की आत्मा का वह जो दृष्टा भाव है वो तो हर स्थान पर उपलब्ध था। कोई न देखे ऐसा स्थान तो मुझे कहीं मिलने वाला नहीं, कहीं हो भी नहीं सकता, और इस कारण से मैं ले आया उसे वापस। उसी समय उन आचार्य ने उसे अपने गले लगा लिया और निश्चित कर लिया कि यही भव्य है, और जिससे दूर जाकर के चिड़ी वगैरह भी जहां नहीं देखते हो वहां पर गर्दन मरोड़ी वह दूर भव्य है, और तीसरा तो बिल्कुल अभव्य है, जिसने तुरंत बाहर जाकर के गर्दन मरोड़ दी, हृदय में कोई विचार भी नहीं आया। ध्यान रहे, पाप से डरने का अर्थ यही है कि आत्मा की साक्षी से हमें पाप से डरना है, क्योंकि आत्मा हर पाप का हिसाब रखती है। स्वयं की आत्मा तो निश्चित रूप से जानती है, इसके भीतर में उतरने की जरा चेष्टा करें। यह सूत्र ऐसा सूत्र है जो जैनत्व का मूल स्रोत, क्योंकि जैनत्व का मूल स्रोत करुणा है, स्वयं की आत्मा की सिद्धि है। जिसे स्वयं की आत्मा पर श्रद्धा नहीं, स्वयं की आत्मा पर विश्वास नहीं, वह व्यक्ति कैसे जैनत्व की गरिमा में प्रवेश कर सकेगा? और वही व्यक्ति पाप से डर सकता है जिस व्यक्ति के हृदय में स्वयं की आत्मा के प्रति अखंड श्रद्धा हो और अखंड विश्वास हो। आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं वही व्यक्ति श्रावकत्व की सीमा में प्रवेश पा सकता है जो व्यक्ति पाप से डरता हो, न इस तरह की क्रियाएं करता हो और न इस तरह की बातें करता हो। हमारी स्थिति तो बड़ी विचित्र है, हम जानते हैं कि यह पाप है, लेकिन उस समय में हमारी मन की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। एक और क्रिया करते हैं तो पाप होता है, क्रिया नहीं करते हैं तो हजारों का नुकसान होता है, और उसी समय हमारा मन बड़ा डगमगा जाता है। ऐसी विचित्र स्थिति हमारे भीतर में उपस्थित हो जाती है, और उसी समय यदि स्वार्थ हावी बन जाए तो हमारी क्रियाएं पापमय बन जाती हैं, और उस समय में यदि आत्मा की श्रद्धा हावी हो जाए तो हम लाखों की हानि सहन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा के सद्गुणों का नाश हमारे द्वारा सहन नहीं हो सकता। इस तरह का मजबूत संकल्प हमारे भीतर में उपस्थित करना है, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा इसी प्रकार के उदेय गुणों के अंदर हम जीते हैं। कभी कोई क्रिया करते हैं, एक तरफ हम करते हैं तो पाप होता है, नहीं करते हैं तो हानि होती है, चाहे वह किसी भी दृष्टि से हो, किसी भी प्रकार की हो। हम उस समय में हमारा संकल्प बल काम आता है, हमारा श्रद्धा बल काम आता है। यदि श्रद्धा बल मजबूत हो तो दोनों तरह की विचारधाराओं में वह विचारधारा विजयी बन जाती है, जिस विचारधारा के अंतर्गत हम ये चिंतन करते हैं कि यह क्रिया पापमय है और इस क्रिया के द्वारा कर्मों का भार आत्मा के ऊपर लगेगा। उस समय में यदि श्रद्धा का अभाव हो, श्रद्धा बल मजबूत न हो, स्वयं की आत्मा का लक्ष्य का निर्धारण यदि न हो, तो उस समय में वह विचारधारा विजयी बन जाती है, जिस विचारधारा के अंतर्गत पाप भले हो जाए हमारे द्वारा, लेकिन आर्थिक लाभ, आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, आर्थिक लाभ तो होना ही चाहिए, वह विचार विजयी बन जाता है। दोनों तरह के विचार हमारे भीतर में रहते हैं। एक विचार को मजबूत करना है, और मजबूती के लिए एकमात्र उपाय है स्वयं की श्रद्धा, स्वयं की आस्था, अन्यथा हमारा जीवन तो बड़ा विचित्र है। मिस्टर जटाशंकर एक बार अमेरिका चला गया, अमेरिका जाकर के उसने नौकरी कर ली, वहां पर खूब सारे पैसे मिलते हैं, यहाँ पर उसे 200-500 रुपए मिलते और वहां पर उसे 5,000 रुपए उसे मिलने लग गए। और उसने एक माझी के यहाँ पर कोई नौकरी वगैरह कर ली। माझी का बड़ा दूध का बड़ा कारोबार था, हजारों भैंसें उनके पास में थी, दुग्ध का कारोबार था और दूध ही हमेशा वो बेचा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति उसी स्थान पर वो मैनेजर बन गया, और एक बार जब वह गया अपनी मालकिन के पास, देखा तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, उदास से भरा हुआ था, पूछा
पूछा कि आप इतने उदास किस कारण से नजर आ रहे हैं? उस महिला ने जवाब दिया कि मेरी उदासी का कारण यह है कि मैं हमेशा 2000 लीटर दूध बेचती हूँ, मगर आज हुआ ऐसा है कि केवल भैंसों ने 1000 लीटर ही दूध दिया। कुछ कारण बस खाने पीने की गड़बड़ी हो गई या कुछ वातावरण में परिवर्तन आ गया, तो इस कारण से केवल 1000 लीटर दूध उसने दिया है। तो अब हम क्या करें क्या न करें, बड़ी परेशानी है। ग्राहकों को हम 2000 लीटर दूध पहुंचाते हैं और केवल 1000 लीटर ही हमारे पास में है, तो आधे ग्राहकों को बड़ी परेशानी होगी। उस परेशानी के कारण से मैं बड़ी द्रवित हो रही हूँ। ध्यान दें जरा, उस महिला की विचारधारा किस प्रकार की थी। आधा दूध प्राप्त किया तो इसलिए वो चिंतित नहीं पड़ी कि आज मुझे आधा ही पैसा मिलेगा। ये चिंता का कारण नहीं था। चिंता का कारण ये था कि जो ग्राहक बंधे हुए हैं उन्हें आज मैं आधा ही दूध पहुंचा सकूंगी, उन्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी होगी। उनकी परेशानी से अपने आप को उसने परेशान कर लिया। परेशानी का आधार भी किस तरह का था, आधार में भी हमारा चिंतन कितना काम करता है। जटाशंकर से कहा कि यही मेरी परेशानी है कि दूध आज आधा ही मिला है। जटाशंकर ने जो ये बात सुनी, वो तो भारतीय था, जयपुर का रहने वाला था, और उसने कहा कि अरे भाई माँ जी, आप व्यर्थ में इतनी परेशान होती, अगर जरा चिंतन करें, आप भी अगर वहां पर ऐसी स्थिति में वहां पर पहुंच जाओ, कोई महिला आपसे ये बात कहे कि 1000 लीटर दूध मिला, आधा ही दूध मिला, कोई उपाय है तुम्हारे पास? जटाशंकर ने कहा कि आप भी बड़ी गजब की बात करते हैं। अरे उपाय की बात करते हैं, अरे म्यूनिसिपालिटी का नल किसके लिए है? 1000 लीटर दूध दिया तो जाइए ड्रम को नीचे रख दीजिए, 1000 लीटर पानी डाल दीजिए, हो गया। सारी की सारी शंकाओं का समाधान, समस्याओं का निराकरण। 1000 लीटर पानी मिल जाएगा, 2000 लीटर दूध बन जाएगा, क्या पता चलेगा, और आराम से आपको पैसे भी पूरे मिल जाएंगे, उनकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तुरंत उसने नुस्खा पकड़ा दिया, तुरंत समस्या का निराकरण बता दिया। जो ही उस महिला ने सुना, एक चाटा खींच करके जटाशंकर के लगाया कि तुम मुझे कैसी सलाह दे रहे हो, तुम मुझे कैसा समाधान बता रहे हो कि अरे मैं केवल 1000 लीटर दूध के पैसे ज्यादा प्राप्त करने के लिए मैं अपने देशवासियों के साथ में धोखा करूं, उनके साथ में मैं बेईमानी करूं और उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करूं, यह मेरे द्वारा हो नहीं सकता, यह मेरा कर्तव्य नहीं है। जरा चिंतन करें कि उसका चिंतन किस प्रकार का था और हमारी दशा किस तरह की होती। हम स्वयं यदि ऐसे स्थान पर पहुंचे हुए हों तो हमारी भीतर की भी यही मन के विचार निकलते हैं, हमारे शब्द भी उसी तरह के निकलते हैं कि इसमें परेशानी का क्या कारण है, जरा सा पानी डाल दो सारा मामला बराबर हो जाएगा, कोई पता भी नहीं चल पाएगा जल्दी जल्दी में। जरा चिंतन करें, वही व्यक्ति पाप से डर सकता है जिस व्यक्ति के हृदय में स्वयं की आत्मा का साक्षी भाव भरा हुआ हो, अन्यथा ऐसी सलाह मिल जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐसे ही काम करते हैं। उस महिला का चिंतन इस प्रकार से परिपूर्ण था, उसका निर्णय था कि धोखा मेरे द्वारा नहीं हो सकता, चंद सिक्कों के लिए मैं अपने देशवासियों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ में किसी तरह का धोखा बेईमानी प्रपंच में हरगिज नहीं कर सकती। जरा चिंतन करें कि किस प्रकार का चिंतन है। ऐसा चिंतन यदि हमारा बन जाए, वही व्यक्ति पंडित कहला सकता है। आचार्य हेमचंद्र भगवंत की भाषा में वो कहते हैं, पंडित वही है जो व्यक्ति पापात दीन अर्थात पाप से डरता है, वही पंडित है। और ऐसी पंडिताई को हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास में इतनी बुद्धि न हो कि हम शास्त्रों को पढ़ सकें, भाषा की जानकारी न हो कि हम आगमों के पृष्ठों को खोल सकें, लेकिन इस अर्थ में हम अवश्य में पंडित बन सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप से संबंधित है, हमारे आचरण से संबंधित है। पाप से डरे वही व्यक्ति पंडित कहलाता है, वही व्यक्ति जैनत्व की भूमिका में प्रवेश करता है। इस सूत्र को स्वयं के मस्तिष्क में धारण करना है, स्वयं के आचरण में उतारना है। आज अपनी आराधना और पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध करने के पश्चात करुणा भाव से भरकर देशना दी। देशना के द्वारा जगत के समस्त जीवों को आत्मबोध का रास्ता दिखाया। किस प्रकार व्यक्ति परमात्मा की देशना को अपने हृदय में उतारकर
स्वयं के मार्ग को स्वीकृत करे, किस प्रकार परमात्मा की देशना का प्रकाश अपने हृदय के ऊपर प्रस्थापित करके स्वयं की जीवन दिशा को सम्यक गति की ओर, सम्यक धारा की ओर प्रवाहित करे। यही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैन वही कहला सकता है, परमात्मा का अनुयायी कहलाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसके हृदय में मुक्ति का लक्ष्य स्पष्ट बन चुका हो। हम चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं के भीतर में झांक कर देखें कि हमने स्वयं के जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया। यदि लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो लक्ष्य के अनुसार हमारी साधना उन्हीं साधनों को उपलब्ध करके उस क्षेत्र की ओर मुड़ जाए। अभी तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ। जरा चिंतन करें, अनंत अनंत जन्मों को, अनंत अनंत युगों से हमारी आत्मा ने अनंत जन्मों को धारण किया और तत्पश्चात कहीं जाकर के ऐसा पड़ाव हमें उपलब्ध हुआ जहां पर पहुंचने के बाद यदि हमारी आराधना और साधना का क्रम व्यवस्थित चले तो वहीं से मुक्ति का द्वार खुल जाए। ऐसे दरवाजे को उपलब्ध कर लिया, ऐसे पड़ाव को प्राप्त कर लिया और अब तो थोड़ी सी दूर हमारे सामने स्वयं के मुक्ति का आकाश रह गया। थोड़ी सी दूर मुक्ति का झरना बह रहा है। केवल थोड़े से कदमों की यात्रा हमें और करनी है और यदि यहीं पर आकर के हम अटक जाएं, यहीं पर आकर के हम रुक जाएं, भटक जाएं, तो निश्चित रूप से हमारी दशा बड़ी विचित्र हो जाएगी। न मालूम कितने कितने जन्मों से हमने यात्राएं करके, पड़ाव पार करके, नाना प्रकार के कष्टों और उपद्रवों से अपने आप को बचा करके तब कहीं जाकर के पुण्य के प्रभाव से हमने इस दशा को उपलब्ध किया। इस दशा को उपलब्ध करने के बाद सारी इंद्रियों को प्राप्त किया। समस्त स्वयं के जितने भी साधन होने चाहिए, जितनी भी अनुकूलताएं होनी चाहिए, उन सारी की सारी अनुकूलताओं को हमने उपलब्ध कर लिया। लेकिन यहाँ आने के बाद उन अनुकूलताओं को ही हमने लक्ष्य बना लिया। थोड़ा सा अंतर रह गया हमारे चिंतन में, विचार श्रेणी में। जो अनुकूलताएं हैं उनका उपयोग करना है, उन्हें लक्ष्य नहीं बनाना। और हमने अपने जीवन में यही किया, अनुकूलताओं का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्हीं को ही अपना लक्ष्य मान करके, उन्हीं को ही अपना साध्य बना करके अपनी क्रियाओं को उसी दिशा में प्रवाहित कर दिया। सारी विडंबना इसी कारण से हुई। यदि थोड़ी सी दृष्टि हमारे भीतर की उजागर बन जाए और उन साधनों को, उन उपायों को, उन अनुकूलताओं को केवल साधन रहने दें, स्वयं के साध्य न बनाएं, तो निश्चित रूप से हम स्वयं के भीतर की दशा को उपलब्ध कर जाएंगे। इंद्रिय जय शब्द के अंदर स्पष्ट रूप से कहा, वही व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को साध्य नहीं बल्कि साधन बना लिया। थोड़ा सा अंतर है। हमने स्वयं की इंद्रियों को साध्य बना लिया और इसी कारण अपने जीवन में हमने उन्हीं को ही प्रमुखता दी, उन्हें साधन बनाना है। यही इंद्रियां हमारी परम मित्र बन जाएगी, यही इंद्रियां हमारी प्रबल सहायक बन जाएगी। यह इंद्रियां तभी तक शत्रु हैं जब तक इन्हीं में हम फंसे हैं। जब तक ये इंद्रियां हमारी मालिक हैं तब तक हमारी ये परम शत्रु हैं। जो ही इंद्रियां के मालिक हम स्वयं बन जाएंगे, इंद्रियां हमारी गुलाम बन जाएंगी, उसी पल यह इंद्रियां हमारी मित्र बन जाएगी, यही इंद्रियां हमारी सहायक बन जाएगी। बड़ी सुंदर बात रूपक के माध्यम से हम हमेशा सुना करते हैं कि कोई एक आत्मा यदि एक किसी इंद्रिय के व्यामोह में फंसा हुआ हो तो उसकी कितनी विचित्र दशा बन जाती है। जरा आप सुनते हैं हमेशा एक भौरा जो लकड़ी को काटने में सक्षम है, लेकिन वही भौरा शाम का समय हो, संध्या का समय हो और कमल की सुगंध को प्राप्त करने के लिए, उसका रस पीने के लिए, अपनी रसेंद्रिय को तृप्त करने के लिए, रसेंद्रिय को बेकाबू बना करके जब वह कमल के पास में पहुंच जाता है, शाम का समय हो, कमल विकसित हुआ हो और उसी समय अंदर बैठ जाता है, उस समय वह विचार करता है कि अभी तो और मैं जरा रस पी लूं। अपनी रसेंद्रिय को वो कभी तृप्त नहीं कर पाता और इंद्रियां उसे ही तो हम कहते हैं जो कभी तृप्त न बन सके, उन्हें ही इंद्रियां कही जाती हैं। वह रसपान करता रहता है और इतनी देर में सूर्यास्त हो जाता है, कमल मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है,
भंवरा उसी के अंदर रह जाता है। भंवरा विचार करता है कि मैं इन्हें काट करके क्यों निकलूं, ये इतने कोमल हैं, इन्हीं का मैंने रस पिया है, मैं कैसे काटूं। लकड़ी को काट सकता है लेकिन उन्हें काट करके, कमल की कोमल पंखुड़ियों को काट करके वह बाहर नहीं निकलता। बस इसी प्रकार की कल्पनाओं में वह विचार करता है, डूबा रहता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति पंकजश्री, वो विचार करता है कि अभी रात्रि बीत जाएगी और कुछ ही देर के बाद में सूर्योदय का प्रकाश होगा। रात्रि बीत जाएगी, सूर्योदय का प्रकाश होगा और उस समय में यह पंकज, यह कमल एकदम खिलखिला जाएगा, मुस्कुरा जाएगा और उसी समय में मैं वापस यहाँ से उड़ जाऊंगा, अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। कल्पना करता है और उसी समय इन्हीं कल्पनाओं में डूबा है। रात्रि पूरी होने की वह कल्पनाओं में डूबा रहता है। उसी समय कोई मदमत्त हाथी वहां पर पहुंच जाता है और उसी कमल को तुरंत तोड़ करके अपने पेट के अंदर डाल देता है, ग्रास बना लेता है। भंवरा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ध्यान रहे, एक इंद्रिय में वह डूबा रहा और इस कारण स्वयं की जान से उसे खेलना पड़ा, स्वयं की जान को नष्ट करना पड़ा। हमारी दशा तो बड़ी विचित्र है। एक इंद्रिय के बेकाबू हो जाने से व्यक्ति की इस तरह की दशा बन जाती है। हम स्वयं तो पांचों इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, पांचों इंद्रियां हमारे ऊपर हावी बनी बैठी हैं। उन्हीं इंद्रियों के इशारे इशारे हमारी क्रियाएं चलती हैं। हम वही देखते हैं जो आंखें चाहती हैं, हम वही सुनते हैं जो कान चाहते हैं, हम उसी तरह की सारी क्रियाएं करते हैं। दिशा बदलने की आवश्यकता है। इन्हीं इंद्रियों को यदि स्वयं की आत्मा की जागृति में सहायक बना दिया जाए तो यही इंद्रियां हमारे लिए प्रबल निमित्र बन जाती है, आत्म जागृति की निमित्त बन जाती है, प्रबल मित्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमारा लक्ष्य मुक्ति बन जाए। अभी तक तो हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण संसार को कर रखा है और इस कारण इन इंद्रियों की दिशा को भी उसी दिशा में हमने मोड़ कर रखा है। इन इंद्रियों का उपयोग भी हम संसार के लिए करते हैं। जिस पल हमारे भीतर में इस तरह की दशा का जागरण हो जाएगा, स्वयं की मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित बन जाएगा, उसी पल हमारी क्रियाएं बदल जाएगी, उसी पल हमारे जीवन में क्रांति का विस्फोट हो जाएगा। हमारे भीतर में एक तरह का अनहद प्रकाश का आविर्भाव हो जाएगा और उस आविर्भाव में, उस उपस्थिति में हम स्वयं का दर्शन कर सकेंगे। हम स्वयं में पर को नहीं देख करके जब स्वयं में सत्व की स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं के भीतर का ज्ञान उसी पल हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमारी क्रियाएं बड़ी विचित्र हैं। हम केवल संसार के लिए जीते हैं, संसार के लिए सारे के सारे काम करते हैं, लेकिन स्वयं का निर्धारण, स्वयं को जानने का, के लक्ष्य का निर्धारण अभी तक हमने स्वयं के जीवन में उपस्थित नहीं किया और इस कारण कभी कभी बड़ी विचित्र दशा व्यक्ति की बन जाती है। मिस्टर जटासुंकर ने राजा के आदेश को स्वीकार किया। राजा ने उसे आदेश दिया था कि तुम एक बहुत बड़े शानदार महल का निर्माण करो, जितना भी पैसा लगे, धन लगे, संपत्ति लगे, मुझसे लेना, लेकिन वह महल बड़ा शानदार होना चाहिए। जटाशंकर पहुंचा हुआ इंजीनियर था। उसने विचार किया कि राजा ने मुझे महल बनाने का काम सौंपा है। मन के भीतर में विचार किया कि 15 लाख रुपए तो मैं तुरंत स्वीकृत करा लूं, लेकिन मकान में लगाना मुझे 2-3 लाख ही है, बाकी तो सब मुझे अपने पेटी के अंदर रख देना है। इस तरह का कोई सामान, इस तरह का मिलाना है, सीमेंट के अंदर मिट्टी मिलाकर के मुझे काम करना है, मुझे क्या लेना देना, मेरा पैसा खूब बच जाएगा। वह उसी उधेड़ उनके अंदर इसी प्रकार के विचारों के प्रभाव में बह करके उसने मकान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। महल बड़ा शानदार बना, ऊपर से रंग पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की शानदार लगाई। राजा भी बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया और वह व्यक्ति, वह इंजीनियर, वह जटाशंकर मन के अंदर जानता था कि ये ऊपर का सारा खाका है, ऊपर का आडंबर है, भीतर तो सारी पोल भरी पड़ी है। भीतर तो मैंने सीमेंट की जगह वहां पर रेती का प्लास्टर वगैरह किया है, रेती का ही मैंने उपयोग किया है अधिकतर, लेकिन ऊपर से मैंने बड़ा शानदार इस ढंग से दिखाया है। मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि चलो, मैंने 15 लाख में से हर व्यक्ति कोई 50% बचाता है, कोई 40% बचाता है, मगर मैंने तो 70% धन बचा लिया और केवल थोड़ा सा पैसा लगाया, बाकी सारा पैसा मैंने अपने लिए बाहर निकाल दिया, अपने पास में मैंने रख लिया। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। जब कोई व्यक्ति काम करता है और सोचता है, सांसारिक दृष्टि उसकी थी, धन को बचाने का ही उसके हृदय में विचार श्रेणी प्रवाहित थी और इसीलिए जब धन बचा तो चेहरे पर प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से नृत्य कर रही थी। जब कोई व्यक्ति संसार में किसी लक्ष्य को लेकर के काम करता है और उस लक्ष्य में जब वह सफल बन जाता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय के भीतर में प्रसन्नता का अंबार फूट पड़ता है।
इसी प्रसन्नता को लेकर के वह राजा के पास में गया और कहा कि राजन आप पधारिए, उस महल को आप संभाल लें। विचार किया कहीं ऐसा न हो कोई बरसात वगैरह का समय आ जाए, कोई तूफान वगैरह आ जाए और मेरी पोल खुल जाए, क्योंकि एक बरसात भी शायद ही ये महल सहन कर सके। बाद में राजा को मैं सौंप दूं, चाबियां पकड़ा दूं, फिर मैं तो निवृत्त हो जाऊंगा और इन पैसों को लेकर के अन्य शहर की ओर चला जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना, फिर भले इस महल का कुछ भी बिगड़े, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुरंत राजा के पास में गया और जाकर के कहा कि राजन आप पधारें, महल बनकर के तैयार हो गया है, जरा आप देख लें, निरीक्षण कर लें और संभाल लें, मैं चाबियां साथ में लेकर के आया हूं। वह राजा अपने मंत्रिमंडल को साथ में लेकर के पहुंचा, सारे लोगों को साथ में लेकर के पहुंचा। महल की डिजाइन बड़ी शानदार थी, महल का ऊपर का शो बड़ा शानदार था,